आवर चैनल एंड स्टूडियो हम बात करने वाले हैं कातिल एंड सन्स के 11th जून के एपिसोड के बारे में। सो इन द स्टार्टिंग जो हमने अपने पिछले एपिसोड में देखा था कि गरिमा सुशीला मामा जी का वेट करी हो, तो जैसे ही आगे आ रहे होते हैं मतलब फिर जैसे ही उनको चंचल का फ़ोन आ जाता है और फिर जो चंचल है वो बोलती है भाई साहब आखिर आप हो कहाँ पे, आपको पता है ना रिजॉर्ट में क्या क्या चल रहा है। गरिमा सुशीला बोल रही है कि ये सब आपका क्या रहा है और ऋतु का भी दिमाग ख़राब हो चुका है, वो भी यही उनका ही साथ दे रही है। तो फिर वो बोलते हैं ये क्या बोल रही है चंचल तो, और फिर मतलब फिर वो फ़ोन काट देते हैं और फिर वो मतलब ऐसे बोलते हैं कि लगता है इन छोरियों को सब समझ आ गया। फिर वो मतलब पीछे वापस चले जाते हैं। तो फिर वो गरिमा सुशीला इंतज़ार करती रहती है। फिर वो देखती है मुड़ के कि इधर तो कोई था ही नहीं, पर उनको मतलब फिक्स नहीं होता कि मामा जी थे उधर, मतलब वो कन्फ्यूज। फिर वो उनके पीछे जाते हैं बट वो गरिमा बोलती है अगर मामा जी नहीं हो तो हमारा प्लान जो है वो ख़राब हो जाएगा। नेक्स्ट जब मामा जी जा रहे होते हैं नेक्स्ट सीन में हमें जो है पुत्तू और उसके पापा दिखाई देते हैं और फिर वो बोलते हैं कि सच सच बता दे घंचू भाई साहब कहाँ पे है। फिर वो मतलब भागने लगते हैं मामा जी। तब तक फिर मतलब वो जो है शिशुपाल जी वो उन्हें पकड़ लेते हैं और फिर तब तक जो जिस इंसान मतलब जो था ना जिसने मतलब अग्नि प्रमोद उनको सबको वो तीर मार के सुला दिया था, वैसे ही वो मतलब चाचा जी को मारता है और फिर वो चाचा जी बेहोश हो जाते हैं। तब तक पुत्तू बोलता है क्या हुआ पापा। फिर वो पुत्तू को भी मारता है। जैसे पुत्तू बेहोश होता है तो फिर पुत्तू ज़ोर से बोलता है दीदी। फिर जो गरिमा सुशीला है वो नीचे आती है और मतलब ऐसे पुत्तू ऐसे मतलब हाथ ऐसे सीधा रख के ऐसे सामने की तरफ इशारा करता है मामा माँ माँ, उसके मुंह से इतना ही निकलता है। देन जो गरिमा बोलती है कि लगता है पुत्तू कुछ कहना चाहता है। फिर सुशीला बोलती है हाँ बहन मुझे भी यही लग रहा है, पुत्तू शायद ये कहना चाहता था कि मामा जी कहीं आस पास ही है। फिर गरिमा जो है वो चाची जी को फ़ोन करती है और बोलती है चाची जी आप जल्दी यहाँ पे आ जाओ, सेकंड फ्लोर के लिफ्ट के सामने चाचा जी और पुत्तू को आपकी ज़रूरत है। फिर जो गरिमा सुशीला है वो सामने जिस तरफ पुत्तू ने इशारा किया था उस तरफ भागती है और फिर मतलब वो आती है सामने और बोलती है ऐसे दीवार होती है और सब कुछ ऐसे ख़त्म हो जाता है, मतलब दीवार आ जाती है सामने। एंड उस दीवार पे जैसे हमने आई थिंक दैट 8th या फिर 9th एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि उस दीवार के पीछे कुछ है। सो हाँ फिर वो उसी दीवार के पीछे वो सोचते हैं कि शायद हमने पुत्तू का इशारा गलत समझ लिया है या फिर पुत्तू और कुछ कहना चाहता था। फिर वो दूसरी डायरेक्शन में जाते हैं। तब तक हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जो वो मामा जी होते हैं वो दिखाए जाते हैं और वो मतलब गरिमा धर्मपाल जी को बोलते हैं कि ये आपकी छुरियाँ तो बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, क्या खा के पैदा किया था आके कुसुम जी ने उनको। फिर ये सब बोलते हैं। बाद में वो ना मतलब जो गैस नहीं होती जिससे अपने को खांसी आती है वो मतलब वो खुद मास्क पहन लेते हैं और उनके सामने वो गैस रख देते हैं। फिर वो गैस का बटन ऑन करते हैं देन फिर उनके पापा को ऐसे मतलब खांसी आने लग जाती है। फिर वो गैस बंद कर देते हैं। तो बाद में उसके पापा बोलते हैं ये क्या कह रहा है घंशू। बाद में फिर वो लाफिंग गैस है वो ऑन कर देते हैं। फिर उसके पापा हंसते रहते हैं। फिर वो बाहर चला जाता है घंचू। फिर गरिमा को फ़ोन आता है उसकी मम्मी का और बोलती है कि मतलब मामी को है ना ऋतु का पता चल गया और वो अभी ऋतु को स्टोर रूम से बाहर लेके गई है। तो बाद में गरिमा बोलती है ठीक है मम्मी आप अपना ध्यान रखना बाकी हम संभाल लेंगे। तो बाद में उसकी मम्मी वो भी बोलती है गरिमा सुशीला तुम अपना ध्यान रखना, बाद में जो भी करो सोच समझ के करना। तो फिर गरिमा सुशीला आगे ढूंढनी चाहती है। तब तक जो फिर नेक्स्ट सीन में हमें मामा जी दिखाए जाते हैं जो मतलब अपने गार्ड्स को बोलते हैं कि सेकंड फ्लोर के सामने जो लिफ्ट है उसका एकदम खास ध्यान रखना, अब उधर कोई भी नहीं आना चाहिए। फिर नेक्स्ट सीन में जो है वो उससे बात कर रहे हुए दिखाई देते हैं जिसने वो पुत्तू को और सबको शूट किया था, मतलब बेहोश ने मतलब सबको गोली मार के मतलब वो तीर मार के बेहोश किया था ना, उसको फ़ोन करते और बोलते अब इन छोरियों को भी मतलब इलाज कर दे, इन छोरियों को भी ऐसे बेहोश कर देना, ना बज रहा रहेगा बाँस ना बजेगी बाँसुरी। फिर जो है मतलब जो वो मारने वाला होता है तीर मारने वाला वो सुशीला को मारता है। फिर सुशीला अचानक से उस तीर को अपने मतलब शोल्डर से निकाल देती है और धर्मपाल जी ये सब बैठे बैठे देख रहे थे और वो बहुत खुश होते हैं। फिर उससे मतलब सुशीला थोड़े ऐसे बेहोश टाइप हो जाती है। फिर उसको मतलब वो वाइफर होता है उसके पीछे पड़ा हुआ, तो फिर वो इसके ज़ोर से मारती है। तो बाद में जैसे मतलब फिर गरिमा को सुनाई देता है। फिर गरिमा उसके पास दौड़ के आती है और फिर गरिमा उसके मतलब फिर वो सुशीला उसको मारी होती है तब गरिमा उसके आँख में मिट्टी फेंक देती है। फिर वो उसे घायल हो जाता है, नीचे गिर जाता है। फिर वो गरिमा सुशीला से पूछती है हमारे पापा का, फिर वो बोलता है मुझे नहीं पता। बाद में पूछती है कि मामा जी कहाँ हैं, घनश्याम का है उसका तो पता होगा। फिर वो बोलता है तब तक फिर वो बेहोश हो जाता है। फिर सुशीला भी ऐसे बेहोश हो जाती है। फिर गरिमा उसके लिए पानी लाती है और उसकी आँख में मारती है। तो फिर सुशीला थोड़ी बहुत होश पाती है, पूरी नहीं आती है। जो गन होती है जिससे वो उसको मार होता है वो गरिमा ले लेती है और बोलती है चल सुशीला अपन को पापा को साथ में ढूंढना है। फिर नेक्स्ट सीन में वो जब वो वापस आ रहे होते हैं मतलब जो सेकंड फ्लोर के लिफ्ट के सामने, तब उन्हें वहाँ पे 3 गार्ड्स दिखाई देते हैं। तो गरिमा बोलती इतनी थी तो यहाँ पे एक परिंदा भी पर नहीं मार रहा था, अब 3 गार्ड्स कैसे हो गए, इसका मतलब पापा कहीं आसपास ही है। फिर सुशीला मतलब ऐसे बेहोश टाइप होती है। तो फिर वो बोलती बहन यहाँ पे कोई है या फिर मुझे ऐसे ही दिखाई दे रहा है। बाद में बोलती है ना बहन यहाँ पे सच में 3 गार्ड्स खड़े। बाद में फिर गरिमा बोलती है इन 3 गार्ड्स के लिए तो एक सुशीला तो ही काफ़ी है, सुशीला जा। बाद में वो सुशीला जाती है और उसको मारती है।
फर्स्ट वाले गार्ड्स को, फिर वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। फिर सेकंड वाला सुशलांग मारने वाला, तब तक वो गरिमा जो गन चला देती है एंड फिर वो उनसे फाइटिंग करते हैं, फिर वो आखिरकार जीत जाते हैं। और फिर जो लास्ट मतलब एक लास्ट वो गार्ड बचता है, वो उन दोनों को आके मारता है, तो फिर मतलब गरिमा के एक बार सर पे लग जाती है। फिर वो गरिमा और सुशील उसको पकड़ के से धक्का देते हैं ना पीछे की तरफ, तो वो जो पेंटिंग मैंने आपको बताई थी वो ऐसे मतलब थोड़ी साइड हो जाती है, मतलब थोड़ा वॉल जैसे उसमें छेद हो जाता है, मतलब फिर उनको पता चल जाता है कि यहाँ पे कोई सीक्रेट रूम है। तो बाद में गरिमा बोलती है कि मामा जी तो सच में यार हैरी पॉटर से भी आगे निकले, मतलब या तो इसके पीछे मामा जी है या फिर अपने पापा है। तो बाद में सुशीला बोलती है तो हम यहाँ खड़े खड़े कर क्या रहे हैं, अंदर चलते हैं ना। और जो घंचू है वो मतलब फिर नेक्स्ट सीन में जो है धर्मपाल जी होते हैं, वो बेहोशी का नाटक कर रहे होते हैं, क्योंकि जो घनश्याम है वो पीछे देखने वाला होता है। अगर वो सीसीटीवी कैमरे में पीछे देख लेता है तो उसे पता चल जाएगा कि गरिमा सुशीला अंदर आ रही, फिर वो और कुछ ना कुछ कर देगा। तो इसीलिए उसको रोकने के लिए जो घनश्याम वो धर्मपाल जी है वो नाटक करते हैं बेहोश होने का। तो फिर वो घनश्याम जो होता है वो बोलता है कहीं गुरुजी टपक तो नहीं गए, तो फिर उनके लिए पानी लाता है। तो फिर तब तक वो इसे मतलब बहुत खुश हो रहे होते हैं उसके पापा गरिमा सुशीला के, बोलते हैं मतलब जो काम चार छोरे नहीं कर पाए वो छोरियों ने कर दिया, इन सबको पछाड़ के रख दिया। फिर नेक्स्ट वो वापस जब आता है घनश्याम, फिर उसके मुंह पे से पानी छिड़कता है और फिर जानबूझ के उसके जो पापा होते हैं गरिमा सुशीला के धर्मपाल जी, वो जोर जोर से बोलते हैं ताकि गरिमा सुशीला को हिंट मिल जाए कि वो यहीं पे है। नेक्स्ट सीन में जो गरिमा सुशीला है वो अंदर आ जाती है उस वॉल को जो सीक्रेट डोर होता है उसको हटा के, और फिर अंदर एक हमें ऐसा लंबा सा रास्ता दिखाया जाता है। तो फिर मतलब यहीं पे जो आज का एपिसोड है वो फिनिश हो जाता है। एंड फिर एक और इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए, जो हमने प्रोमो देखा था जिसमें वो धर्मपाल जी गरिमा सुशीला को उस तरह और कैंची वापस दे रहे, वो हमें 15 जून को देखने को मिलेगा वो एपिसोड। सो उस एपिसोड के लिए प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड डोंट फॉरगेट टू हिट दैट बेल आइकन फॉर द अपडेट ऑफ दैट एपिसोड। सो मंडे का एपिसोड बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हो। सो बाय बाय।